Hello guys, welcome to Basic UPSC Concepts. Let's discuss the Financial Action Task Force. It is an intergovernmental body which was established by the G7 countries in July 1989 in a summit held in the Paris. And इसका जो headquarter है which is housed in the OECD headquarters in the Paris. इसके 39 full members है जिसमें 37 members countries है and 2 regional organization है जो कि यूरोपियन यूनियन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये है। इंडिया भी इसका मेंबर है। यू कैन सी 39 मेंबर कंट्रीज ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हियर। यहाँ पर दी गई है वो 37 मेंबर कंट्रीज एंड 2 ऑर्गेनाइजेशन जो कि होती है 39। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड एफएटीएफ ये इसकी 2 टाइप की लिस्ट होती है जो कि ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट जिसे कहते हैं हम। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती है जो टेरर फाइनेंसिंग को प्रमोट करती है, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी प्रमोट करती है। इन कंट्रीज को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और दी नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज ये भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज आती है, एक ईरान एंड सेकंड वन इज नॉर्थ कोरिया। सेकंड लिस्ट है इसकी ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब इसमें डायरेक्ट लीगल एक्शन नहीं होता या पेनल एक्शन नहीं दिया जाता। यह एक वार्निंग होती है कंट्रीज के लिए कि अगर आपने टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब नहीं किया तो आप ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब ये एक वार्निंग है कंट्रीज के लिए। पाकिस्तान इस लिस्ट में फर्स्ट टाइम 2012 में इंक्लूड किया गया था एंड 2015 तक था। सेकंड टाइम पाकिस्तान को 2018 में इसमें डाला गया एंड अभी भी वह ग्रे लिस्ट में ही आता है। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगती है। साथ ही साथ उसको इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उससे लोन लेने में दिक्कत आ जाती है। उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी रिड्यूस हो जाता है एंड इंटरनेशनल बॉयकॉट भी झेलना पड़ता है। और बाकी कंट्रीज या कोई कंपनीज बड़ी बड़ी वो भी उस कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करती। तो मतलब इस तरह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 2 टाइप्स की जो लिस्ट है उसमें कंट्रीज को लिस्ट किया जाता है अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को ना रोके तो यही है गाइस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।